अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। इस्लामाबाद पहुंचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूंगा और उनका इत्तेफाक राय भी इंशाल्लाह हासिल किया जाएगा। उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आईनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के दस्तखत करवाएं। मौलाना साहब ने जैसे फरमाया, जनाब चेयरमैन बिलावल साहब ने फरमाया कि जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले एक आध रोज़ में उस पर भी इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी। अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और JUI के बाद नून लीग का भी इत्तफाक। 26 में आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे का जाती उम्रा में इजलास। मियां नवाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक राय कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात पर भी हम इत्तफाक राय के करीब पहुँच गए हैं। मुजव्वज़ा तरामीम में हमारी तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह। मुजव्वज़ा तरामीम का इब्तदाई मुसव्वदा हमने मुस्तरद कर दिया था, आज भी मुस्तरद करते हैं। आज इस्लामाबाद पहुँचकर PTI की आदत से मुलाकात करूँगा। PTI का इत्तफाक राय भी हासिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। इसाक डार ने कहा कि अदलिया से आईनी तरमीम पर 3 पार्टियों का इत्तफाक राय हो चुका है। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम से मुतालिक भी आइंदा दिनों में इत्तफाक हो जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के मामले पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह के मुताबिक PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की दरख्वास्त पर आज इजलास होगा। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक नए शेड्यूल के बाद में आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब। सेनेट इजलास एजेंडे में समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदादों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल भी शामिल। PTI का आइन में तरमीम के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। PTI सियासी कमेटी के एलामिये में बानी PTI की बुनियादी हुकूक और उनका अहल खाना, वकला और कायदीन को रसाई देने का मुतालबा। तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा। कमेटी का पार्लियामान के दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक। ताकत से नहीं, मुज़ाकरात से तनाज़ात हल करें। मजबूत ताल्लुकात के लिए सकाफती ताउन बढ़ाए जाएँ। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि खुद मुख्तारी का एहतराम तरक्की का सुतून है। एक तरफा पाबंदियाँ आलमी असूलों के बरखिलाफ हैं। इन पाबंदियों का इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। इजलास का मज़ाहिब पर मकालमे को मजबूत करने पर जोर। कामयाब सरबराह इजलास पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के पार्लियामेंट लॉजेस में फ्लैट पर पुलिस जा पहुंची। उस वक्त BNP के कायम मुकाम सदर साजिद तरीन लॉजेस में मौजूद थे। साजिद तरीन ने कहा कि वो यहाँ इसलिए आए हैं कि आईनी तरामीम पर वोटिंग के दौरान पार्टी सेनेटर्स किसी दबाव में ना आए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बाद में बयान दिया कि पार्लियामेंट लॉजेस में सरदार अख्तर मेंगल के फ्लैट पर छापा नहीं मारा गया। BNP साजिद तरीन ने शिकायत की थी कि कोई शख्स उनका पीछा कर रहा है। पुलिस तो साजिद तरीन से उनकी शिकायत से मुतालिक मजीद मालूमात लेने गई थी। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी की अहलिया माहनम ने कहा है कि वो बाहिफाजत घर पहुंच गई हैं। उन्होंने दुआओं के लिए शुक्रिया भी अदा किया। इससे पहले रहनुमा तहरीक इंसाफ मेहरबानो कुरैशी ने कहा था कि उनकी भाभी को नकाब पोश अफराद ने अगवा कर लिया है। अमरीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम स्काई नेट को करोड़ों पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन डाटा तक रसाई हासिल है। इसराइली मुसन्निफ युवाल नोवा हरारे की नई किताब नेक्सस में इंकशाफ।
इसराइली मुसन्निफ के मुताबिक स्काई नेट पाकिस्तानियों की सोशल मीडिया पोस्ट, सफरी रिकॉर्ड और ऑनलाइन तहरीरों के डाटा की बुनियाद पर लोगों के दहशतगर्द होने के खदशात की निशानदही करता है। किताब में अमरीकी CIA और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एक साबिक डायरेक्टर के हवाले से दावा किया गया है कि अमरीका ऑनलाइन मेटा डाटा की बुनियाद पर लोगों को हलाक करता है। पाकिस्तान में इम्तिहानात में पास होने का नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। 2024 के एकेडमिक साल से नंबरों के बजाय ग्रेड के जरिए इम्तिहानात के नताइज दिए जाएंगे। पहले मरहले में ग्रेडिंग सिस्टम 9वीं और 11वीं जमात पर लागू होगा। नंबरों के बजाय अब ग्रेड पॉइंट एवरेज या CGPA गिना जा सकेगा। 7 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम की जगह अब 10 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम होगा। ग्रेड्स में A++, A+, और B++, B+, B ग्रेड, C, D, E और U ग्रेड होगा। इम्तिहानात में कामयाबी के कम से कम नंबर 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए हैं। 2025 से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम ही चलेगा। वफाक, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी का निफाज। कनाडा में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का खुरा भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह तक जा पहुंचा। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अहकाम जारी करने के सिलसिले में रॉ अहलकारों का अमित शाह से राब्ता था। कैनेडियन तफ्तीशकारों ने खोज लगा लिया। शवाहिद भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल को भी पेश कर दिए गए। भारत का इल्जामात मानने से इनकार। कनाडा ने अपने मुल्क में 6 भारतीय अहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना खत्म करके उनसे तफ्तीश की इजाज़त मांगी थी, जो भारत ने नहीं दी। इस पर कनाडा ने उन 6 अहलकारों को कनाडा से निकाल दिया। भारत ने भी जवाब में 6 कैनेडियन सिफारती अहलकार मुल्क से निकाले। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। ईरानी सूबे सीस्तान बलूचिस्तान में फायरिंग, दर्जनों अफगान शहरियों की हलाकत की इत्तला। अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने निशाना बनाया है। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की तरदीद। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और इस्राइली फौज की शदीद झड़पें। 3 इस्राइली फौजी हलाक, 12 जख्मी। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 90 से ज़्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे। 4 इस्राइली जख्मी, अमलाक को नुकसान पहुंचा। इस्राइली तैयारों की जनूबी लबनान में सरकारी इमारत पर बमबारी। मकामी मेयर समेत 5 अफराद जाँ बहक। शहर काना में घर और तिबी मरकज़ और अलिमोना कस्बे पर बमबारी। 20 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 27 अफराद जाँ बहक। बैरूत में हिजबुल्लाह के ज़ेर ज़मीन असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप का इसराइली मुहासरा 12 रोज़ से जारी। लाखों फ़लस्तीनी महसूर। गजा की बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। इसराइल साबित करे कि इसकी गजा में फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की पॉलिसी नहीं है। अमरीका का मुतालबा। इसराइल से गजा में इमदाद की सूरत हाल 30 रोज़ में बेहतर करने का कह दिया। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा के मुतालिक झूठी खबर का मामला। FIA ने 36 अफराद और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। ज़रा के मुताबिक जाली प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद और अकाउंट्स का किरदार तफ्तीश के दौरान तय किया जाएगा। और इस्लामाबाद के M1 टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर वैन में आग लग गई। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन में आग सिलेंडर फटने की वजह से लगी।